इस रोड से मैं अभी खुद बाइक से आया हूँ और जो मेरा अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं है। शायद मैं दोबारा कभी आना ना चाहूँ इस रोड पे, इतनी खतरनाक है। अब ये गाँव के लोग इस रोड पर बरसात के मौसम में आ रहे हैं भाई, कैसे जाते होंगे मुझे पता नहीं है, इतना खतरनाक। इसलिए ये पूरा आंदोलन चल रहा है, लोग चाहते हैं कि पक्की रोड बनाई जाए। सर कहना चाहेंगे सर, आप पूरा बैग लटकाए कहाँ जा रहे हैं आज? सर हम तो यहीं पर आपके पास ही आए थे। राइट। हम जैसे कि आप आए, देखोगे आपने रोड के बारे में साहब, हम इस रोड के बारे आप में। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ लालडांग में रहते हैं। लेकिन हम चिलड़खाल में धरना प्रदर्शन में जाते रहते हैं। जाते हैं वहाँ पे? हाँ सर, अच्छा, पक्का। बहुत अच्छी। आपका नाम सर? नाम बताइए। मेरा नाम नारायण सिंह रावत है। आप कितनी बार जा चुके हैं वहाँ? मैं तो श्रीमान काफी बार चला गया। आज 40वां दिन है हमारा धरना प्रदर्शन का, तो एक दिन छोड़ के हम चले जाते हैं। अच्छा, तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपसे बीच में इंटरप्ट करके पूछता हूँ, क्या धरना प्रदर्शन के अंदर किसी तरह का चैरिटी या पैसा मांगा जाता है? नहीं साहब, पैसा नहीं, कुछ नहीं मांगा जाता। कुछ नहीं, कुछ कोई राजनीतिक पार्टी का सहयोग है आपको? नहीं साहब, जनता चला रही ना? हाँ जनता साहब। ये आंदोलन की खास बात है, ये आंदोलन खुद जनता चला रही है। और कितने दिन हो गए सर उसको होते? आज 40वां दिन है। 40वां दिन, पूरे 40 दिन हो गए जनता इस आंदोलन को खुद चला रही है अपनी हिम्मत से। टेंट का इंतजाम, अब तो टेंट भी नहीं शायद ना, अब टेंट निकाल दिया साहब। टेंट तब था जब लोग वहाँ पर अनशन में बैठे हुए थे, और टेंट की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे। तो इस समय कैसे बैठ रहे हैं लोग वहाँ पे? इस समय सब ओपन बैठ रहे हैं, धूप में बैठते हैं और एक मैट बिछा देते हैं, उसमें बैठते हैं। आप भी जाते हैं? आप भी बैठते हैं? हम भी जाते हैं, हमारे साथ ये हेमदी भी जाती है, हम सब जाते रहते हैं वहाँ पर। अच्छा सर, आप तो लाल ढाक से हैं? यहाँ से सामान लाल ढाक को क्या फायदा होगा रोड बनता है तो? रोड लाल डांग को नहीं, इससे पूरा उत्तराखंड को फायदा होगा साहब। ये हमारी लाइफ लाइन बन जाएगी, क्योंकि जो हम यूपी का टैक्स भरते हैं, अगर देहरादून से या हरिद्वार से कोटद्वार जाना है तो यूपी के होते हुए जाएंगे। कोई भी काम है तो यूपी का टैक्स अलग और उत्तराखंड का टैक्स अलग। जो चीज़ हमें 4 रुपये में मिलेगी, अगर ये रोड बनेगी वही चीज़ 2 रुपये में मिलेगी, क्योंकि टैक्स एक माफ हो जाएगा, यूपी का टैक्स बंद हो जाएगा तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। दूसरे में रोड की हालत इतनी गंभीर है, अगर कोई बंदा मरीज को हम इस रास्ते ले जाना चाहे तो हॉस्पिटल जाने से पहले इसी रास्ते में दम तोड़ देगा। और हमारे 2017-18 में एक लड़का बह था यहाँ पर सिकटी में, और एक 2022 में एक लड़का बह गया था। हाँ, बह गया था। नाम, उसका नाम जानते हैं आप? नाम नहीं मेरे को पता। वो गुज्जर था, दूध वाला था, कोटद्वार दूध बेचने जाता था, तो वो बह गया था। बह गया था उस समय? 2 लड़के बहे यहाँ पर। अरे यार, एक 23 में, एक 17 या 18 के अंदर बहे। तो ये सब दूध वालों का तो बिजनेस होगा, उनको तो देने ही जाना है। वो अपने घर नहीं बैठ सकते, उनकी कमाई चलती है उस पे, उससे घर चलता है। और उनको वो जो 2 नदियां हैं समथिंग, इसमें बीच में 2 बार 2 हादसे पार करते होंगे। मैं सही बताऊं, छोटी मोटी नदी नहीं है, मैंने देखी है, बहुत बड़ी नदी है। उसमें पानी भरता होगा तो लोग पार कैसे करते हैं उसे? अब मजबूर है साहब लोगों का। देखो ना, कीचड़ रहता है उसके अंदर, इतनी मिट्टी है। बच्चे तो पालना ही है, नहीं तो क्या करेगा बेचारा। उसका तो एक रोजी वही है कि तो इसमें तो बहुत लोग बह सकते हैं ऐसे। बहुत सारा क्यों नहीं बह सकते साहब? जब 2 लोग यहाँ पे हो गई है। हाँ, 2 की तो हो चुकी है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि रोड अभी तक बना नहीं है, यहाँ पे डेथ हो रही है। मैं आपको बता दूं, लाल ढाक जो इलाका है, ये कोटद्वार को ये रोड जोड़ देता है अच्छे तरीके से। और कोटद्वार पे यहाँ के लोग डिपेंड है, एजुकेशन पे डिपेंड है, बिजनेस करने पे डिपेंड है, हॉस्पिटल पे डिपेंड है, बहुत सी डिपेंड है। सिकटी में जो फैक्ट्री वहाँ से लड़के जाते हैं नौकरी करने जाते हैं। अगर वो इधर ज्यादा ना लागे तो कोटद्वार के नजीमात होते जाते हैं। गड्डी का भी बहुत बुरा हाल है, मैंने सुना है, इस रोड की वजह से ही है। रोड की वजह से वहाँ पर से फैक्ट्री वाला इसलिए तो भागा साहब। कितने घंटे काम करते हैं वहाँ बच्चे? वहाँ पर बच्चे करते हैं 8 घंटे काम। कितना सैलरी मिलता है तकरीबन? साहब यही मिलेगा, किसी को 7 या 10,000 या 12,000 के आसपास ही मिलेगा। 7 से लेकर 10-12। ओवर टाइम करते हैं कि नॉर्मल मिल जाता है? ओवर टाइम कहाँ कर पाएगा साहब, वो तब फिर घर में भी देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि वहाँ रहते तो यहाँ उसके 7 से लेकर 10-12 तक मिल जाता है, जो कि बहुत कम है। बहुत कम है, क्योंकि इस समय तो 5-5-6 हज़ार के कमरे किराए के नहीं मिलते हैं। उस समय तो कुछ भी पैसा नहीं। वो रीजन इसलिए कि कंपनी डेवलप नहीं कर पाई, उनका पैसा नहीं है देने के लिए, और कई कंपनी छोड़ के भाग गई। मैंने सुना विप्रो छोड़ गई थी यहाँ से, बहुत बड़ी कंपनी है, निकल गए सब। जब उनको ना उनके गाड़ी की कनेक्टिविटी सही नहीं है तो क्या करेंगे? वो सामान कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? डबल टैक्स कैसे भरेगा? कोई भी हो ना अपने फायदे के लिए आता है। तो अगर रोड बनता है तो वो डेवलप होगा? बिल्कुल होगा साहब। सैलरी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई बढ़ेगी, हमारा हर चीज का फायदा ही फायदा, नुकसान किसी चीज में नहीं है। हर चीज। क्या सर आप भी बरसात में कभी गए इस रोड से? बहुत बार गए साहब, मैं तो लेके गया, इस बहन को लेके गया, दोनों डूब गए थे, हम बह गए थे उस दिन। बहुत कैसा अनुभव? खराब अनुभव था बहुत उस दिन, बहुत लगा, बहुत बुरा। आपको भी डर लगता है जाने में उससे? क्यों नहीं लगे साहब, हम भी इंसान है, डर तो लगेगा साहब। मौत की आगे हर कोई डरता है। तो ये सब हिम्मत से चल रहा है, सब कुछ हिम्मत से जाना पड़ता है, देख के। तो रोड बननी चाहिए ना? रोड तो अभी मैं जाऊंगा, सारा दिखाऊंगा, सारा शूट करूंगा वहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं, क्या किन किन जगह पे लोगों को दिक्कत आती है, पूरा शूट करेंगे आप। रोड तो बनना चाहिए साहब। हम तो बोलते हैं जब उत्तराखंड अलग बना था, हमारा बलूनी साहब है, जब अलग से एक जज बना सकते हैं, जज को ला सकते हैं, तो रोड बनाने में कोई दिक्कत नहीं उनको। और हमारे मान्यवर खंडूड़ी जी को है ना, जनरल साहब की लड़की है और अच्छा जानकारी है, हर चीज़ है उनके अंदर, लेकिन थोड़ा इस रोड में वो थोड़ा ध्यान दे तो दुनिया उनकी वाह वाह करेगी।
और हम तो बोलते हैं साहब जो पहले रोड बनाएगा उसके पाँव हम छूएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे उसके पाँव छूने के लिए। जो रोड बना के देता है तो आप उसके पैर छूने सबसे पहले उसके पाँव छूने में जाऊंगा। मतलब इतना प्रॉब्लम में आप लोग? बहुत प्रॉब्लम साहब। देखिए सर, गांव वाले लोग कितनी समस्या में हैं। एक रोड के लिए वो ये तक कह रहे हैं जो बना के देगा उसके जाके पैर छू लेंगे। मतलब बोर्ड तो छोड़िए, वो पैर छूने को तैयार है। मतलब कितनी ज़रूरत है इस रोड की, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोगों के व्यापार में, आपका इलाज में, आपका पढ़ाई में, हर चीज़ों से लालढा कट गया है इस रोड की वजह से। ये तो हम टापू बन के रह गए साहब, टापू बन के रहे। टापू, बिल्कुल हाँ, जैसे कि हम कहीं चारों तरफ समुद्र। बरसात में यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है। स्कूल के बच्चे जो कॉलेज जाने वाले हैं सिगरेट यहाँ से 11 अच्छा, यहाँ से हरिद्वार कितना दूर है? हरिद्वार यहाँ से 32 किलोमीटर। तो आप हरिद्वार नहीं जाते हैं, कोटद्वार की तरफ जाते हैं? ये यहाँ पे नजदीक पड़ता है। नजदीक पड़ता है ना। और आपका सामान आमान कहाँ से खरीदते हैं अपनी दुकान के? सामान तो खैर बाजार है, लालडांग में, हरिद्वार है, नजीबाद है, कोटद्वार है, उधर से परंतु जो ये सिडकुल है जो वहाँ जाना चाहते हैं, सिडकुल की वजह से। सिडकुल की वजह से कुछ कॉलेज है, लोग तो जाएंगे काम। गाँव देहात के बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं, जाना तो उनको पड़ता ही है। कुछ लोगों का यहाँ से बिजनेस है, दूध का है जैसे, कुछ लोग वहाँ दुकान करने जाते हैं। तो उन्होंने बताया तो आदमी बही गए। जी जी, ये तो हर दूध वाला को जाना ही पड़ेगा ना, उनको तो उसका नाम है। अब जिनकी दुकानें हैं वो भी जाते हैं वहाँ, सिडकुल में दुकानें बहुत सी। यहाँ के लोगों ने छोटी मोटी गाड़ियाँ ले रखी है वहाँ के भरोसे। बरसात में वो सब कनेक्टिविटी बंद, वो भी खड़े। अच्छा, कितने टोटल कितने किलोमीटर का रोड चाहिए आपको पक्का? मात्र 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर? मैंने सुना है कि 3 किलोमीटर तो पक्का ही है। जी, 11 किलोमीटर यहाँ से सिगड्डी है जिसमें से 3 किलोमीटर बन चुका है। 8 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें कि 2 या 3 नदियाँ हैं। रोड तो बनना 5 ही किलोमीटर है। हाँ, 5 किलोमीटर बनना है। 5 किलोमीटर बनना है कुल, उसको ठीक ठाक कर देते हैं। चिल्लर खार के बाद ही पक्का वहाँ पे हो सकता है, वो नगर निगम कर देगा 3 किलोमीटर वहाँ से आगे तो पक्का है, पक्का हो जाएगा, वो पक्का है। तो केवल 5 किलोमीटर का पेज फंसा हुआ है कि 5 किलोमीटर है और 2-3 नदियाँ हैं तो वो बनी जाएगी सारी रोड। वो कुछ 1-1 किलोमीटर में हर साल बनाते हैं, तो अब तक तो ये कभी का बन गया था 2010 तक। सरकार चमोली जी एक व्यापारी है, उनका दर्द है और वो चाहते हैं कि इसका कनेक्शन मिले और रोड जुड़ जाए। अभी समथिंग 39-40 दिन अनशन को हो गए हैं और लोग 40वां दिन, जिसमें लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जंगल है, कभी भी गुलदार आ जाता है वहाँ पे, और उसके बावजूद भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक आम आदमी की लड़ाई है।